बेटा, आगे तुम्हें खतरा है, तुम्हारी जान जा सकती है। तुम अभी छोटे हो, सहन नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे नेकी का फूल चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि कई सारी जिंदगियाँ आज इस फूल पर टिकी हुई हैं। बेटा, मर जाएगा, मत जा। वहाँ कितने आए, आकर उस रहस्यमयी पेड़ के सवाल के जवाब में फंस गए। अर्जुन कुछ नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे सोने चांदी का अंबार दिखता है। वाह, इतना सारा सोना चांदी! इतना तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस नेकी का फूल चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे दो फूल दिखते हैं। एक सोने का चमकता हुआ फूल और एक बिल्कुल साधारण सा फूल। इन दोनों में से कौन सा फूल चुनूं? ये सोने का फूल जो दिखने में बहुत सुंदर है, वो उसकी असलियत नहीं हो सकता। जो असलियत में होता है वो सच दिखाता नहीं, यानी कि साधारण फूल ही नेकी का फूल होगा, क्योंकि नेकी में कोई धन दौलत नहीं होती। अर्जुन वो साधारण फूल लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कई घंटों के सफर के बाद रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचता है। ये देखो, मैंने तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब पा लिया है। ये साधारण फूल ही नेकी का फूल है, मैं इसे ले आया हूँ। सच में तुमने मेरे सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरे ही बेटे हो। जब तुम मुझे एक बार में नहीं मान सकती थी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, फिर मुझे कैसे पता कि आप ही मेरी माँ हो? कोई और भी तो मेरी माँ हो सकती है ना? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है बेटा, तो ये उस समय की बात है जब मैं इसी जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी। उसी वक्त मुझे एक जंगली जानवर ने घायल कर दिया था। उस वक्त तुम मेरे पेट में थे। मैं इसी पेड़ के सामने बैठ गई थी। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी आत्मा इसी पेड़ में समा गई और तुम वही पेड़ के सामने थे। तुम्हें वो औरत यहाँ से ले गई। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आप गांव वालों को क्यों कैद करती हैं? इस रहस्यमयी पेड़ की शक्ति की वजह से मैं उन लोगों के साथ वैसा ही करती हूँ जैसा वे कर्म करते हैं। लालचियों को तो ये पेड़ अपने अंदर समाहित कर लेता है और जो नेक दिल का होता है उसकी मदद करता है। मुझे भी वैसा ही करना पड़ता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उंगली उठाई, लेकिन तुम्हारा सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ माँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी माँ के इस अदृश्य रूप के सामने नतमस्तक हो जाता है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य और तेज रोशनी फैलती है। उस रहस्यमयी पेड़ की जड़ों के बीच से एक विशाल संदूक बाहर आता है। वो संदूक सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से लबालब भरा होता है। इतना सारा धन? हाँ बेटा, अब ये सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। इसे अपनी नेक दिल और दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग करना। और जैसे ही इस धन का उपयोग गांव वालों के भलाई के लिए उपयोग करोगे, वैसे ही सभी गांव के जितने भी लोग हैं इस पेड़ में कैद हैं, वो सभी आजाद हो जाएंगे। जी माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। अर्जुन वो खजाना उठाने ही वाला होता है कि तभी दूर झाड़ियों में छिपा मुखिया ये दृश्य देख लेता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। अरे, इस रहस्यमयी पेड़ से तो सच में इतना सारा धन निकला। मैं जानता था इस लड़के में जरूर कोई बात है। अब ये सारा धन तो मैं ही लूंगा और इस गांव के मुखिया होने के साथ साथ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी बनूंगा। मुखिया तेजी से दौड़कर अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है। हट जा रास्ते से अर्जुन, ये सारा धन अब मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुखिया जी, आप यहाँ? पर ये धन तो गरीबों की मदद के लिए है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं,
मैंने जितना कहा उतना ही तुम्हें करना होगा। ये सारा धन मुझे दे दो। इतना कहकर मुखिया जैसे ही धन के संदूक को छूता है, तभी पेड़ से एक भयानक तेज रोशनी निकलती है और पेड़ की जड़ें मुखिया को अपनी ओर खींचने लगती है। मुखिया पेड़ के तने में समाने लगता है। नहीं नहीं, अरे मैं इस पेड़ में नहीं समा सकता। अरे मुझे छोड़ दो। अरे बचाओ बचाओ। तुमने लालच किया है मुखिया, इसलिए तुम्हारे लालच का अब यही परिणाम है। तुम पहले ही गांव वालों को बहुत लूट चुके हो और अब तुम उनका हक भी छीनना चाहते थे। तुम्हें अब यही सजा मिलेगी। मुखिया तड़पते हुए हमेशा के लिए पेड़ में समा जाता है। इसके बाद अर्जुन वो धन लेकर अपने गांव लौट आता है।